साईं की बात। बच्चे, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं मेरे बच्चे। जहाँ बात तुम्हारे स्वाभिमान की आए ना मेरे बच्चे, वहाँ लड़ना मेरे बच्चे। अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना, ज़रूर लड़ना, और इसमें मैं भी तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा। ये मत सोचना कि तुम्हारा साईं तुमसे नाराज़ होगा। नहीं मेरे बच्चे, मैं लड़ाई झगड़े के लिए मना करता हूँ, लेकिन जहाँ बात मेरे बच्चे की स्वाभिमान की आती है ना, वहाँ मैं उसे नहीं रोकता मेरे बच्चे। क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने जो देखा है, जो सहा है, जो बर्दाश्त किया है ना, वो बहुत असहनीय है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और तुमने बहुत सालों तक बर्दाश्त किया। एक हद तक बर्दाश्त करना होता है मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी तुमने बर्दाश्त किया अपने माँ बाप की चेहरे पर मेरे बच्चे। लेकिन अब नहीं मेरे बच्चे, अब नहीं। तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त तुमसे है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना, अपने माँ बाप की इज़्ज़त के लिए, दुनिया को दिखावे के लिए अपने आप का त्याग कर दो, अपने आप को ही मिटा दो, अपने आप को नज़रअंदाज कर दो, अपनी खुशियों का गला घोट दो। ये कहाँ लिखा है मेरे बच्चे? ये तो मैं कभी नहीं कहता। मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ, अपने माँ बाप का सर उठाओ, ऊंचा उठाओ, लेकिन मैं ये तो नहीं कहता ना कि अपनी खुशियों का गला घोट कर करो। नहीं, मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ ना, अपने आप को सर्वोपरि रखो मेरे बच्चे। अपने आप को तुम्हें सर्वोपरि रखना होगा, क्योंकि जो तुमने सहन किया है ना, वो कोई और नहीं समझ सकता, और ना उसने सहन किया है मेरे बच्चे। तुम्हारे दुख को, तुम्हारे दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता मेरे बच्चे, कोई नहीं कर सकता। सिर्फ तुम्हारा साईं कर सकता है, और इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ तुम्हारे फैसलों में मेरे बच्चे। और सुनो, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ आज। साईं सा चरित्र जो तुमने पढ़नी छोड़ दी है ना मेरे बच्चे, उसे पढ़ना दोबारा से शुरू करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो तुम्हारे ज़िंदगी में सब कुछ बदला कैसे था? जब तुमने साईं सा चरित्र पढ़नी शुरू की थी, तब मैं ही तो तुम्हारे ज़िंदगी में आया था ना। तुम साईं सा चरित्र के माध्यम से मैं तुम्हारे ज़िंदगी में प्रवेश किया था, याद है ना? तो मेरे बच्चे, जब उसी को छोड़ दोगे तो कैसे होगा मेरे बच्चे? तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूं, हमेशा रहूं, तो साईं सा चरित्र का सहारा लो मेरे बच्चे, और साईं सा चरित्र के ज़रिए ही तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। और ये रास्ता बहुत आसान है मुझ तक पहुंचने का मेरे बच्चे। अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो ना, तो साईं सा चरित्र ही एक बहुत सरल माध्यम है मेरे बच्चे, और तुम्हें उससे मेरे संकेत, मेरे जवाब मिलते हैं। जानते हो ना, मैं इसी के ज़रिए ज़्यादातर बच्चों को जवाब देता हूँ। जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ कठिन परीक्षा चल रही होती है, जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तो मैं ही मेरे बच्चे तुमसे साईं सा चरित्र पढ़वाता भी हूँ, और तुम्हें संकेत भी देता हूँ। तुम्हें लगता है ना कि आज तुम ये अध्याय पढ़ रहे हो? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुमसे वो अध्याय पढ़वाता हूँ जानबूझकर, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ संकेत देना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। तभी मेरे बच्चे मैं तुम्हें साईं सा चरित्र पढ़वाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुमसे कहा था ना कल 11 वचन पढ़ना, पढ़े क्या तुमने 11 वचन? नहीं पढ़े तो आज पढ़ना मेरे बच्चे। ऐसे लगातार 11 दिन तक मेरे बच्चे 11 वचन पढ़ते रहो। अगर ऐसा करोगे ना, तो सारे संकट तुम्हारे मिट जाएंगे मेरे बच्चे। व्यस्त हो मैं जानता हूँ, तो एक काम करो, सुन लिया करो। अगर नहीं पढ़ पा रहे ना, नहीं बोल पा रहे, तो सुन लिया करो, और हो सके तो याद कर लो मेरे बच्चे। अगर तुम्हें याद हो जाते हैं ना, तो तुम कहीं भी जाते आते रास्ते में कहीं भी अपने आप से मन ही मन बोलते जाओगे ना, तो मैं सुनता जाऊंगा मेरे बच्चे। तुम ऐसा भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे सामने मंदिर में बैठकर पढ़ो, नहीं, बस इतना कहना चाहता हूँ कि कहो, बोलो अपने आप से। तुम जानते हो मैं तुमसे 11 वचन क्यों पढ़वा रहा हूँ? एक तो मेरे बच्चे, जो तुम पर संकट आया है वो टल जाए, और दूसरा मेरे बच्चे, मैं ये चाहता हूँ जो 11 वचनों में मैंने कहा है वो रोज़ तुम्हें याद रहे। रोज़मर्रे की ज़िंदगी में तुम्हें याद रहे, भागा दौड़ी में मेरे बच्चे, कि तुम्हारे साईं ने जो 11 वचन दिए हैं वो झूठ नहीं है, असत्य नहीं है, इस पर काम चल रहा है। और जब तक तुम्हें इन 11 वचनों पर विश्वास नहीं होगा, तो मुझ पर कैसे होगा मेरे बच्चे, कैसे होगा? और सुनो, एक कुत्ता है तुम्हारे घर के आसपास, जो हमेशा रोज़ तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तुम्हारे बिना बुलाए, किसी के भी बिना बुलाए।
जानते हो, वो भी मेरा ही बच्चा है, वो मेरा ही रूप है जो तुम्हारे दरवाजे पर आता है। तुमसे हमेशा मेरे बच्चे सेवा लेने आता है, और कभी तुम उसकी सेवा करते भी हो और कभी उसे भगा देते हो। गलत बात है ना मेरे बच्चे। मैं तुमसे रोज़ आता हूँ कुछ ना कुछ मांगने, तो मेरे बच्चे कुछ नहीं तो कुछ भी दे दो मुझे, कुछ भी। लेकिन अगर तुम उस कुत्ते की आत्मा को तृप्त करोगे ना, तो समझना तुम अपने साईं की आत्मा को तृप्त कर रहे हो। तुम जानते हो मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ जो तुम्हारे अशुभ कर्म है ना, वो सब मिट जाए मेरे बच्चे। इस सेवा के द्वारा तुम्हारे सारे कष्ट, सारे परेशानियाँ मिट जाए मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत परेशान चल रहे हो, मानसिक बहुत तनाव है तुम्हें, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम किसी और पर निर्भर होकर जी रहे हो, किसी और के फैसलों पर जी रहे हो। लेकिन चिंता मत करो, एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा मेरे बच्चे जो फैसले तुम्हारे खुद के होंगे। तुम खुद पर निर्भर रहोगे, तुम्हें किसी के आगे कुछ कहने या पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे। वो दिन भी ज़रूर आएगा मेरे बच्चे, ज़रूर आएगा। और जो तुमने पर्ची डाली थी ना कि साईं मुझे मकान बना दो, तो सुनो, तुम्हारा मकान जल्द से जल्द बन जाएगा मेरे बच्चे। यही कोई 2-3 साल के अंदर ही अंदर ऐसी कोई योजना बना रहा हूँ जिससे तुम्हारी घर की छत खड़ी हो जाए मेरे बच्चे, तुम्हारे सर के ऊपर छत आ जाए खुद की मेरे बच्चे। बहुत हो गया किरायों पे भटकना। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, किराए पे रहना भी आसान नहीं है, और किराए पे रहकर तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। मन चाही चीज़ें नहीं कर पाते हो, और बहुत बार तुम्हारी मकान मालिक से भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और फिर तुम मेरे पास में शिकायतें लेके आते हो, मुझसे कहते हो कि साईं मुझे घर बना दो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, घर बनाना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, लेकिन अपनी साईं को भी तो समझो ना। जो चीज़ समय से पहले नहीं हो सकती वो मैं कैसे कर सकता हूँ? कुछ समय रुको मेरे बच्चे, 2 या 3 साल रुको, बस तुम्हारा खुद का घर हो जाएगा, तुम्हारे सर पर छत हो जाएगी। और जो भी तुमने जमा पूंजी इकट्ठी की है ना अपने घर के लिए, तो उसे इधर उधर बिल्कुल भी खर्च मत करना, उसे संभाल कर रखना, जमा कर कर रखना। बहुत जल्द तुम्हें घर मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और कुछ मेरे बच्चों ने मेरे मंदिर आकर मन्नत का धागा बांधा था, याद है? तो उस मन्नत को पूरे हुए समय हो चुका है मेरे बच्चे। उस मन्नत के धागे को जाकर खोला हो मेरे बच्चे। तुमने उस धागे को खोला नहीं, और जो प्रसाद बोला था तुमने वो भी भूल गए शायद तुम। तो तुम्हें याद दिला रहा हूँ, मंदिर आना और अपने मन्नत के धागे को खोल कर मेरे बच्चे, जो तुमने प्रसाद बोला था वो प्रसाद मुझे चढ़ाकर जाना मेरे बच्चे। मुझे तुम्हारा इंतज़ार है। कभी कभी हो जाता है मेरे बच्चे, मन्नत पूरी होने की खुशी में मेरे बच्चे याद नहीं रहता, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं। तुम्हारे साईं का काम है तुम्हें देना और तुम्हें याद भी दिलाना। तो मेरे बच्चे बस तुम्हें याद दिला रहा था, इसलिए नहीं कि मुझे ज़रूरत है, इसलिए कि तेरे ऊपर कोई भार ना हो मेरे बच्चे। मैं तुझ पर कोई भार नहीं रखना चाहता, कोई ऋण नहीं रखना चाहता, इसलिए अपना बच्चा समझकर मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें याद दिला दिया। अब करना ना करना तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।